और इस अभियान की टाइमिंग, पवन कल्याण का बयान, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू का बयान और 4 जनवरी को जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, इन सब को अगर आप मिलाकर देखें तो आपको तस्वीर साफ नज़र आएगी कि ये जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके साथी दलों की कोशिश है, और इसमें केवल ये पार्टियां शामिल हैं, नेता शामिल हैं, ऐसा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश है। इसका जिक्र मैं पहले कई बार कर चुका हूँ। ये जो अमेरिका से शुरू हुआ डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व, वो अभियान जो शुरू हुआ, वो दरअसल उसका मकसद ही है कि अगर भारत को कमज़ोर करना है, अगर मोदी सरकार को कमज़ोर करना है, मोदी को कमज़ोर करना है, तो हिंदुत्व को जातियों में बांटना पड़ेगा। हिंदू अगर जब तक जाति में नहीं बटेंगे तब तक भाजपा कमज़ोर नहीं होगी, तब तक मोदी कमज़ोर नहीं होंगे। और अगर वो सफल हो जाते हैं हिंदुओं को जाति के खांचे से बाहर निकालकर धर्म के आधार पर जोड़ने में, तो फिर उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जो दुनिया के कई सारे देश नहीं चाहते, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष नहीं चाहते, और भारत में विपक्ष के ज़्यादातर नेता और पार्टियां नहीं चाहती हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसके रिवाइवल का एक ही तरीका है, एक मुश्त मुस्लिम वोट और जातियों में बटा हुआ हिंदू वोट। इसी से कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसका सर्वाइवल या रिवाइवल हो सकता है। रिवाइवल की बात तो पीछे छूट गई है, अब तो सर्वाइवल का सवाल आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 10-12 सालों में कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में तीसरे नंबर पर खिसक गई, वहाँ से फिर निकलकर दूसरे नंबर पर आना उसके लिए लगभग असंभव हो गया। महाराष्ट्र में जरूर एक छोटा सा अपवाद कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में ऐसा दिखाई दिया कि वो चौथे नंबर पर पहुंच गई थी 2014 के दोनों चुनाव, लोकसभा विधानसभा में, और उसके अलावा 2019 के चुनाव में। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में नंबर 1 बन गई थी, लेकिन फिर उसी स्थिति को प्राप्त हो गई विधानसभा चुनाव में। और जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पा रही है, लंबे समय से नहीं जीत पा रही है। बीच में जरूर अपवाद स्वरूप 1-2 घटनाएं ऐसी हो जाती है, जैसे 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ था। तो सीधी लड़ाई में, और अब तो कर्नाटक दक्षिण का एक राज्य है जहां बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव है, सत्ता में रह चुकी है, वहां भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि जेडीएस का जनाधार सिकुड़ गया है। जो कुछ बचा है उन्होंने अलायंस कर लिया है बीजेपी से। तो अगला चुनाव 2028 में जब कर्नाटक का होगा तो सीधी लड़ाई होगी भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में।